तो मूवी के शुरू होते ही हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें से लड़की का नाम मिया होता है। उसका हस्बैंड सो रहा होता है तो उसके कंप्यूटर पर कोई मेल आती है। जब मिया उस नोटिफिकेशन को खोलकर देखती है तो उसके अंदर किसी डॉक्टर की तरफ से एक मैसेज होता है जिसमें एक पिक्चर होती है। उस पिक्चर में किसी की बॉडी के ऊपर 14K लिखा होता है। वो उस डॉक्टर ने मिया के हस्बैंड को इसलिए भेजी क्योंकि मिया का हस्बैंड उसके अंदर काम किया करता था। उसके बाद जब मिया के हस्बैंड की आंख खुलती है तो वो डॉक्टर से बात करने लगता है। उससे किसी फैक्ट्री के बारे में पूछ रहा होता है तो वो डॉक्टर कहती है कि इस फैक्ट्री के बारे में भी बात नहीं करो और इस बात को यहीं पर क्लोज कर देती है। तो मिया का हस्बैंड उससे कहता है कि फिर आप मेरे घर आ जाए, हम मिल के बैठ के बात करते हैं। उसी दौरान मिया भी वापस आ रही होती है जो कि जॉगिंग पर गई हुई थी। तो रास्ते में उसे एक लेडी दिखाई देती है जो कि रशियन थी और उसकी गोद में एक बेबी भी था। मिया उस लड़की से बातें करने लगती है। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर भी पहुँच जाती है जिसे मिया के हस्बैंड ने बुलाया था। तो वो रशियन लड़की से कहती है, वाह तुम्हारे बाल कितने प्यारे हैं। वो उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है और उसका बाल तोड़कर अपनी पॉकेट में रख लेती है। ये काफी अच्छी बिहेवियर था उसका। अब डॉक्टर उनके घर के अंदर आ जाती है और फिर मिया के हस्बैंड से बातें करने लगती है। मैंने एक नया इलाज निकाला है, मैं बूढ़े लोगों को यंग बना सकती हूँ। उन्हें कुछ पिक्चर्स दिखाती है और कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लोग अपनी एज से कुछ साल यंग लग रहे हैं? तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम पर भी एक्सपेरिमेंट करूं? तो मिया का हस्बैंड उससे कहता है कि देख लेना कहीं कुछ गलत ना हो जाए। फिर रात को हम मिया को देखते हैं जो कि काफी प्यारा तैयार हुई होती है। अपने हस्बैंड से बातें करने लगती है लेकिन उसका हस्बैंड उसकी बातें ठीक से सुन ही नहीं रहा होता। उसको मिया से कोई अट्रैक्शन नहीं थी और मिया ये देख के काफी परेशान हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम मिया की नेबर यानी उसी रशियन औरत को देखते हैं। उसे कोई हिट करके वहाँ से चला जाता है। वो बेचारी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके आसपास 2 आदमी हैं जिन्होंने उसे किडनैप कर लिया है। वो लोहे को गर्म करके उसकी बॉडी पर लगाते हैं और कोई मार्क बनाते हैं, लेकिन वो रशियन लड़की जैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हुए उस वैन से बाहर आ जाती है और वहाँ से भागने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस इनोसेंट रशियन लड़की को किसने किडनैप किया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहती थी उस चीज की जो उसने बना रखी थी, यानी वो बूढ़ों को दोबारा से यंग कर सकती थी। तो इसका एक्सपेरिमेंट वो इसी रशियन लड़की पर करना चाहती थी। अब पता चला कि उसने इसके बाल क्यों लिए थे, ताकि उस पर कुछ टेस्ट कर सके। लेकिन अब उसका प्लान यहाँ पे फेल हुआ जब ये रशियन लड़की वहाँ से भाग आई। अब वो भागते भागते मिया के घर पर आती है और नॉक करने लगती है। मिया फौरन से बाहर आती है और उसे कहती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हो, तुम फौरन मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर मिया का हस्बैंड आ जाता है और कहता है कि मैं इसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। अब मिया का हस्बैंड इस तरह से कह के नेबर को यानी उस रशियन लड़की को अपने साथ ले जाता है, ये कहते हुए कि मैं इसे हॉस्पिटल ले लेकर जा रहा हूँ। मिया को भी उस पर ट्रस्ट था तो उन दोनों को भेज देती है, लेकिन उनको क्या पता था कि मिया का हस्बैंड भी उसी डॉक्टर के साथ मिला हुआ है और उन किडनैपर्स के साथ भी। मिया का हस्बैंड उस रशियन लड़की को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और ड्राइव करने लगता है। काफी देर हो जाती है लेकिन हॉस्पिटल नहीं आता। अचानक से वही फैक्ट्री आती है जिसके बारे में मिया का हस्बैंड बोल रहा था। वो अपनी गाड़ी फैक्ट्री के बाहर रोकता है और तभी वहाँ पर वो किडनैपर्स भी आ जाते हैं जो उस रशियन लड़की को किडनैप करके लेकर जा रहे थे। उधर मिया का हस्बैंड उसी डॉक्टर से मिलता है और कहता है कि आखिर कब तक तुम लड़कियों को किडनैप करती रहोगी सिर्फ अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए? तुम तो इसमें कोई पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट वो डॉक्टर करती थी उसके पैसे मिया का हस्बैंड देता था और हो सकता है कि मतलब के लिए ही उस डॉक्टर ने इसको अपने साथ रखा हो। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या मसला है अगर मैं किसी पर भी एक्सपेरिमेंट करूँ? वो रशियन लड़की तुम्हारी क्या लगती है जो तुम्हें तकलीफ हो रही है? तो अब उस तरफ मिया को काफी डाउट हो रहा होता है कि इतना लेट हो गया है, ना वो लोग अभी तक घर आए हैं, ना मुझे इन्फॉर्म किया है। अब वो उस रूम में जाती है जहाँ पर उसके हस्बैंड के कंप्यूटर्स पड़े होते हैं। वो उसकी लोकेशन को ट्रेस करती है, लेकिन जहाँ उसकी लोकेशन नजर आती है उसके आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं होता। उसके हस्बैंड का एक छोटा मैसेज आता है कि मैं हमारी नेबर को हॉस्पिटल छोड़कर आगे आ गया हूँ, लेकिन मिया को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा होता। तो वो कहती है कि मैं इसकी लोकेशन ट्रेस करूंगी और इसके पीछे जाऊंगी। फाइनली लोकेशन ट्रेस करते करते मिया भी उधर उसी फैक्ट्री में पहुंच जाती है। अब वो डॉक्टर सीसीटीवी फुटेज के थ्रू सब कुछ देख रही होती है कि मिया उसकी फैक्ट्री में आई है, लेकिन वो बिल्कुल भी शो नहीं करवाती और मिया अंदर आ जाती है। लेकिन इसी बात का तो डॉक्टर को इंतजार था। वो अपने 2 साथियों को बुलाती है। वो उनसे कहती है कि मिया को एक रूम में बंद कर दो। इस फैक्ट्री की सबसे बुरी बात ये थी कि एक बार जो इसके रूम में कैद हो गया वो कभी भी अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता। अब उन 2 आदमियों में से एक आदमी उसको काफी टॉर्चर करने लगता है। वो उसे कपड़े चेंज करने का कहता है। उसके
बाद वो उसकी बॉडी से ब्लड भी लेता है। फिर उसके साथ भी वैसा ही किया जाता है जो उस रशियन लड़की के साथ, यानी उसकी बॉडी पर भी लोहे को गर्म करके लगाया जाता है और एक स्टेम जैसा निशान बन जाता है। वो चिल्लाने लगती है तो वो ग्लासेस वाला आदमी कहता है कि तुम्हें दर्द हो रही है। वो उसके जख्म पर यूरिन कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। मिया काफी चिल्ला रही होती है। जब मिया के हस्बैंड को पता चलता है कि उसकी वाइफ यहाँ पर है तो वो उसे ढूंढने लगता है। वो पूरी फैक्ट्री में फिरने लगता है। वो उसे ढूंढता ढूंढता एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे वही ग्लासेस वाला आदमी मिलता है। वो उससे कहता है कि मुझे मेरी बीवी से मिलना है, वो कहाँ पर है। अब वो आदमी डॉक्टर को कॉल करता है तो वो डॉक्टर कहती है कि अच्छा ठीक है, मिलने दो इसे। और अब वो अपनी वाइफ मिया के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। मिया कहती है कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, तुम इस बुरे डॉक्टर के साथ क्यों काम कर रहे हो। तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि ये बुरा काम है जो वो डॉक्टर कर रही है, लेकिन मैं दिल से उसके साथ नहीं। उसने मुझे ऐसा करने पर फोर्स किया है और मैं भी बस ब्लैकमेल्ड हूँ। इनफैक्ट कुछ अर्सा पहले उसने मुझे एक लड़की से मिलवाया, मेरी उससे दोस्ती हो गई, लेकिन एक दिन वो मारी गई। उसकी डेड बॉडी मेरे साथ ही थी और सबका शक मुझ पर जाता, लेकिन इस डॉक्टर ने आकर मुझे बचाया और इस मर्डर केस को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया, वरना नाम मुझ पर आ जाता। और इसलिए वो मुझसे कहती रही कि मेरा तुम पर एहसान है, इसलिए तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। उसने मुझे काफी ब्लैकमेल किया, इसलिए मैं उसके साथ पार्टनरशिप में आ गया। मिया रोने लगती है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगी। तो वो मिया को गले से लगा लेता है और कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, तुम मेरी बीवी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन जरूर आएगा कि मैं तुम्हें इस रूम से बाहर निकाल दूंगा, बस मुझे कुछ वक्त दो। लेकिन तुम खुद यहाँ से बाहर जाने की कोशिश न करना, वरना यहाँ के आदमी तुम्हें मार डालेंगे। बस तुम मुझ पर ट्रस्ट करना। अब मिया काफी सैड हो जाती है और इस तरह रात भी हो जाती है। अभी मिया को लगता है कि जैसे उसके रूम के बाहर कोई है, उससे आवाजें आने लगती है और जब वो अपने रूम से बाहर देखती है तो ये रशियन लड़की होती है जो कि मिया से मिलने आई होती है। वो मिया से हेल्प मांग रही होती है। मिया कुछ कर तो सकती नहीं थी, इसलिए वो बेचारी अपनी गीली आंखों से उसकी तरफ देख रही होती है, यानी उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो काफी इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों के सामने ही डॉक्टर के दोनों आदमी उस रशियन लड़की को मार डालते हैं। हम मिया के हस्बैंड को देखते हैं जो कि सीधा डॉक्टर के पास जाता है। उससे कहता है कि तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कहाँ तक पहुँचा। तो डॉक्टर कहती है कि बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद हम बूढ़ों को जवान कर सकेंगे, यानी एज को काफी साल पीछे ले जाएंगे। अब मिया का हस्बैंड डॉक्टर से पूछता है कि अगर तुम इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी हो और भी लोगों को ठीक कर चुकी हो, यानी उन्हें यंग कर चुकी हो, तो तुम खुद क्यों नहीं अभी तक यंग हुई, क्योंकि तुम्हारी एज भी तो ज्यादा हो रही है। ये बात उस डॉक्टर को अच्छी नहीं लगती और वो कहती है कि हाँ, मैं भी होना चाहती हूँ यंग, लेकिन अभी तक मुझे अपने जैसा डीएनए नहीं मिला। जिन जिन लोगों का डीएनए मैच होता गया किसी दूसरे के साथ, मैं उन्हें ठीक करती गई, यानी यंग बनाती गई। यही वजह थी कि डॉक्टर ने उस रशियन लड़की के बाल क्यों लिए थे, ताकि वो पता लगा सके कि इसका डीएनए मेरे साथ मैच होगा या नहीं। मिया का हस्बैंड उससे पूछता है कि अच्छा, अगर डीएनए कभी ना मैच हुआ तो तुम क्या करोगी। तो डॉक्टर बड़ी आसानी से जवाब देती है, तो और क्या, मैं और लड़कियों को किडनैप करके उन्हें मारती जाऊंगी। अब यहाँ मिया के हस्बैंड को ये बात बहुत बुरी लगती है। खैर, वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता था, इसलिए वो डॉक्टर को अपनी बातों में लगाने लगता है। वो उसे कहने लगता है कि मेरी बीवी बहुत बुरी है, मेरा भी बहुत सिर खाती थी। उसे पता चल गया है कि तुम्हारी फैक्ट्री कहाँ है, तुम्हारे काम क्या है, तो क्यों ना उसे मार दिया जाए। मैं खुद भी उससे काफी तंग हूँ। डॉक्टर को लगता है कि मिया का हस्बैंड उसके साथ काम में सिंसियर है, तो उस पर ट्रस्ट कर लेती है और उसे कहती है कि ठीक है, तुम मिया को मार डालो। अब मिया का हस्बैंड अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे फ्री करवा देता है। वो दोनों लैब से भागने लगते हैं, यानी मिया के हस्बैंड को भी अब एहसास हो चुका था कि वो डॉक्टर कितने बुरे काम कर रही है। लेकिन जैसे ही वो लैब से बाहर निकल रहे होते हैं तो डॉक्टर के लोग उन दोनों को देख लेते हैं। मिया तो वहाँ से भाग जाती है और एक गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन मिया के हस्बैंड को वो लोग पकड़ लेते हैं। उतनी ही देर में हम देखते हैं कि डॉक्टर को पीछे से बहुत सरप्राइजिंग बात पता चलती है। उसके साथी ने लास्ट नाइट जो मिया का ब्लड सैंपल लिया था वो मिया के डीएनए के साथ बिल्कुल मैच कर गया था। वो सबको ऑर्डर्स देती है कि मिया को वापस लाओ, लेकिन उसे पता चलता है कि मिया तो भाग गई है। तो वो कहती है कि मुझे मिया किसी भी कॉस्ट पर चाहिए, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। अब वो सब लोग मिया को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो तो छुपी होती है और जल्द ही वो यहाँ से बाहर जाने का प्लान कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि मिया को ढूंढ लिया जाता है। डॉक्टर उसके साथ बहुत बुरा सलूक करती है, उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करती है। वो उसकी बॉडी में कुछ एंटर कर देती है और फिर उसे बेसमेंट में ले जाया जाता है, जहाँ पे कई ज्यादा लड़कियां होती हैं। उन सबकी हालत बहुत खराब थी। अब डॉक्टर उनकी बॉडी से कुछ न्यू सेल लेती, जो कि वो बूढ़े लोगों की बॉडी में इंजेक्ट करके उनको जवान बनाना चाहती थी। वहाँ पर ही मिया की नजर एक कैबिन में जाती है, जहाँ पर एक लड़की कैद होती है। उसका जेल नंबर था 14K। ये लड़की पता है कौन थी, जिसके बारे में मिया के हस्बैंड ने उसे बताया कि जब वो मर गई तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा केस क्लोज कर देती हूँ, कि तुमने इस लड़की को नहीं मारा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। ये लड़की असल में जिंदा थी। वो लड़की अब मिया को बताती है कि डॉक्टर ने मुझे काम करने के बहुत सारे पैसे दिए थे कि मैं एक्टिंग करूँ कि जैसे मैं मर गई हूँ।
लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसके पीछे उसका क्या पर्पस है और बाद में उसने मुझे भी कैद कर लिया। अब वहाँ पर एक और लड़की होती है जिसके दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो बेचारी दर्द से चिल्ला रही होती है कि तभी वहाँ पर मिया का एक आदमी आता है। वो बहुत बुरी तरीके से उसका दांत निकाल देता है और जब वो ज्यादा जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसको दर्द हो रही होती है और उसका खून भी आने लगता है, तो वो बुरा आदमी स्टेपलर लेता है और उसके होंठों को स्टेपल कर देता है। ये सीन देखने में काफी पेनफुल है। अब ये देखकर वो लड़की भी चिल्लाने लगती है जिसे डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर किया था और इसी की बेस पर वो मिया के हस्बैंड को ब्लैकमेल करती रही। तो डॉक्टर का वही आदमी चाहता है और उसे मारने लगता है, लेकिन तभी वो और चिल्लाने लगती है और डॉक्टर वहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उसका बेबी होता है और डॉक्टर उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। रात को हम देखते हैं कि उसी डॉक्टर का आदमी जब जेल में खाना देने के लिए आता है तो मिया बहुत चालाकी से एक काम करती है, वो उस आदमी को तंग करने लगती है और जेल की जमीन को गंदा कर देती है, जिससे उस आदमी को काफी गुस्सा आता है और वो जेल के अंदर मिया को मारने के लिए आता है। लेकिन तभी मिया उसे चाबी छीनकर दूसरी लड़कियों की तरफ फेंक देती है और आहिस्ता आहिस्ता सारी लड़कियां अपने लॉकर रूम से बाहर आ जाती हैं और उस आदमी को मारने लग जाती हैं। अब वो लड़की जिसका बेबी हुआ था वो अपने बेबी को ढूंढने के लिए चली जाती है और उसके साथ बाकी लड़कियां भी होती हैं। कि तभी उन लोगों को सामने एक कंटेनर दिखाई देता है, एक ड्रम जैसा दिखने वाला कंटेनर। उससे काफी स्मेल आ रही थी और जब वो उसको खोलती हैं तो उसमें छोटे छोटे न्यू बॉर्न बेबीज की डेड बॉडीज होती हैं। ये देख के वो सब काफी डर जाते हैं और वो लड़की भी, क्योंकि उसकी बेबी का भी यही हाल होने वाला था। अब उनके पीछे डॉक्टर का वो आदमी भी चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे मिया का हस्बैंड मिलता है और उन दोनों में काफी फाइट होने लगती है। डॉक्टर का वो आदमी मिया के हस्बैंड को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर मिया आती है और अपने हस्बैंड को बचा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर को भी अब लेसन मिलने वाला था, क्योंकि वो सारी लड़कियां फ्री हो चुकी थी। अब वो डॉक्टर को चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसे पकड़कर उसे मारने की कोशिश करती हैं। डॉक्टर काफी घबरा जाती है। उनमें से कुछ लड़कियां डॉक्टर के उसी आदमी के पास जाती हैं जो उन्हें टॉर्चर किया करता था। वो सब आयरन रोड से उसे इतना मारती हैं कि वो मारा जाता है। अब बारी थी डॉक्टर की। वो सारी लड़कियां उस डॉक्टर की तरफ बढ़ रही होती हैं, लेकिन उस डॉक्टर में बहुत ईगो था। वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई उसे मारे। चाकू लेकर सबको डराने लगती है, लेकिन एट द एंड वो खुद को ही चाकू से स्टैब कर लेती है और मारी जाती है। एंड में भी उसे क्या मिला, सब लोगों का दिल दुखा के उन्हें पेन देके वो खुद भी कितने पेनफुल तरीके से मरी। अब लास्ट में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है और मिया और उसके हस्बैंड को वहाँ से रेस्क्यू करके ले जाती है। ऑब्वियसली बाकी सब लड़कियां भी वहाँ से बाहर आ जाती हैं। अब मिया और उसका हस्बैंड हैप्पीली रहना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ इस मूवी का यही एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।